भाई यार नेक्स्ट महीने से सेव करेंगे, पक्का नेक्स्ट महीने से इन्वेस्ट करेंगे, पक्का नेक्स्ट महीने से खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। ये सब अपने आप को हम लोग 2 साल से कह रहे हैं। तुम्हारे घर वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई बेटा पढ़ाई कर ले, अच्छी जॉब लग जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। बट रियल लाइफ में जॉब मिलने के बाद ही पता चलता है कि वहां पर लाइफ सेट नहीं होती, सेटल की जाती है। और यहाँ तक कि आपके घर वाले भी कई सालों से यही करते आ रहे हैं और आप भी यही करोगे और आपके होने वाले जो बच्चे हैं वो भी यही करेंगे। और ऐसे लूप को कहा जाता है द मिडिल क्लास ट्रैप। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आपका पूरा यूथ निकल जाता है, पहले डिग्री लेने में, फिर एक अच्छी सी जॉब ढूंढने में, और फिर वीकेंड में आराम से रिलैक्स करने में। एक हकीकत की बात कहता हूँ, आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ले रहे होंगे, अच्छी से अच्छी डिग्री लिए होंगे, अच्छे से अच्छा वेल सेटल जॉब भी कर रहे होंगे, बट फिर भी अमीरों वाला शानो शौकत नसीब नहीं होगा। क्योंकि ये जो लूप जो है ये आपको कभी भी अमीर बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था, वो एक्चुअल में बना था आपको डिपेंडेंट रखने के लिए। क्योंकि ये जो ट्रैप है इससे आप कभी भी बाहर ही नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये परफेक्ट ट्रैप है जो आप कभी तोड़ ही नहीं पाओगे। कॉलेज जाते हो, सपने देखते हो, फिर लोन लेते हो, 25 साल होते ही आप सोचने लगते हो कि चलो अभी कुछ सेव कर लेंगे, इन्वेस्ट कर लेंगे, कि तभी आपको सोसाइटी प्रेशर देता है कि चल अब शादी कर ले, घर ले ले, कार ले ले, थोड़ा स्टेटस भी बढ़ना चाहिए लोगों में। फिर आप 28 होते ही शादी कर लेते हो, घर ले लेते हो, कार ले लेते हो, वो भी लोन में, अगले 20 साल के लिए। अभी 20 साल के लिए आपकी जो सैलरी है वो बैंक वाला ले लेगा आपका। इसी लूप में आप फंसे रह जाते हो ताकि सोसाइटी वाले आपको बहुत सक्सेसफुल समझे। लोग कहेंगे देखो भाई गाड़ी है, घर है, तो इतना सक्सेसफुल है, बट इनको ये नहीं दिखता कि ये सब बैंक वालों का है। अगर आप 1 से 2 पेमेंट भी डिफॉल्ट करते हो तो बैंक आपसे आपकी गाड़ी भी छीन लेगा और आपकी कार भी छीन लेगा। और हमारी हालत भी देखो ऐसी है कि हम लोग बस कंपनी के लिए असेट हैं, वो जब चाहे लात मार के भगा सकती है और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने आसपास एक नजर घुमा के देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं सभी। किसी के पास टाइम है तो किसी के पास पैसा, और किसी के पास दोनों नहीं। ये जो मिडिल क्लास का जो ट्रैप है ये सिर्फ आपको इतना पैसा देगा कि बस आप सरवाइव कर लो, बट ये आपको कभी भी इतना पैसा नहीं देगा कि आप आजाद हो जाओ। इस मिडिल क्लास ट्रैप में मेनली 5 रीजंस हैं। अगर आप इस 5 रीजंस को जान लो तो इस मिडिल क्लास ट्रैप से आप बाहर निकल सकते हो। पूरा वीडियो एंड तक देखना। रीजन नंबर 1, हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। हमारी पूरी जिंदगी में हमारे बड़े लोग जो भी हैं सभी यही सिखाते हैं कि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। लेकिन रियल वर्ल्ड में इक्वेशन अलग है। यहाँ पर स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के ऊपर रैंक करता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो कि एक जो डिलीवरी एजेंट है वो सारा दिन 12 घंटे काम करके मेहनत करके महीने के 20 से 25 हजार कमाता है, और जोमेटो के पास ऐसे 18,000 डिलीवरी पार्टनर्स हैं। यानी जोमेटो हर मिनट ऐसे 15,000 ऑर्डर्स डिलीवर करता है। अभी कैलकुलेशन समझो, मान लो सब कुछ काट कुट के जोमेटो को पर ऑर्डर 10 रुपए मिलते हैं, तो इसका कैलकुलेशन जाता है 2,16,00,000 पर डे। यानी जो जोमेटो का सीईओ है वो हर मिनट 15,000 रुपए कमा रहा है, जिसकी नेटवर्थ आज के इंडियन करेंसी में 16,000 करोड़ है। सो ऑलवेज वर्क स्मार्टर देन हार्ड वर्क। रीजन नंबर 2 है रिस्कोफोबिया। देखो मिडिल क्लास लोगों में ये डायलॉग कॉमन है, ज्यादा रिस्क मत लेना, ज्यादा ये नहीं करना, ज्यादा वो नहीं करना। क्या आप कभी देखे हो कोई भी इंसान बगैर रिस्क के कामयाब बना है? क्या कोई भी सेफ रहकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाया है आज तक? देखो कॉलेज होते ही आप लोग इसके पीछे पड़ जाते हो कि मुझे एक स्टेबल जॉब ढूंढना है, अच्छा कमाना है, इसके जॉब ही करना है, बट कोई ये नहीं सोचता कि जॉब से हटके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ। देखो आप सब समझ रहे होंगे कि मैं आपको रिस्क लो बोल रहा हूँ तो आप जाके गैम्बलिंग करना शुरू कर दो, जुआ खेलना शुरू कर दो। नहीं, रिस्क लेना है बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जैसे अपने आप पर इम्प्रूवमेंट करो, कुछ अच्छा स्किल सीखो जो फ्री में आप फ्रीलांसिंग कर सको, आगे जाके आपको अपने आप को डेवलप करने में आसानी हो। अपने साइड हसल में 1-2 घंटे दिया करो। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप पागलों जैसे जाके पैसे उड़ा दो। अपने लाइफ में हर चीज को आरओई से कैलकुलेट करके चलना सीखो। आरओई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पर्सपेक्टिव आप रखने से आप हर चीज में कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपका जो भी काम है आसानी से कर सकते हो। समझो आप एक 5,000 इन्वेस्ट करते हो एक्स्ट्रा स्किल सीखने के लिए, ऐसे सोचो कि फ्यूचर में क्या मैं इस 5,000 इन्वेस्टमेंट को 10x कर सकता हूँ। यानी क्या मैं इस 5,000 से ऐसी कुछ चीज सीखूं जो मुझे 50,000 कमाने में मदद करे। आरओई का मतलब आप बस पैसों से कैलकुलेट मत करो, आरओई को टाइम से भी आप कैलकुलेट करो ताकि आपका जो विजन है वो बहुत
स्टेबल रहे और प्रॉफिट रहे। इस तरह से आप अपने दिमाग को ट्रेन करो ताकि आपका जो ये रिस्कोफोबिया है वो धीरे धीरे कम हो जाए। हर चीज को अगर आप आरओई से कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो आसानी होगी आपको। रीजन नंबर 3, हमें इन्वेस्टिंग समझना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हमारे सेविंग्स को लेकर इतना प्राउड फील करते हैं कि जैसे वो कोई ओलंपिक का मेडल हो। बट द ट्रूथ इज सेविंग्स विदाउट इन्वेस्टिंग इज स्लो डेथ ऑफ योर मनी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आपके जो भी सेविंग्स सेव किए हुए पैसे हैं फ्यूचर में कोई भी मायने नहीं रखेंगे। इसीलिए अमीर लोग पैसे सेव नहीं करते बल्कि ग्रो करते हैं, लाइक बाइंग असेट्स, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस यंग एज वाले ही देख रहे हैं जो कि मेरे उम्र से भी कम है। आपके पास टाइम का लेवरेज बहुत है। आप 1000, 500, 2000 से शुरू करो, एटलीस्ट शुरू तो करो। रीजन नंबर 5, यू डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। एक सैलरी, एक जॉब, एक सोर्स ऑफ इनकम रख के आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। अगर एक बार भी आपके बॉस ने बजट कट बोल दिया और आपकी जो भी स्टेबिलिटी है वो हवा में उड़ जाएगी। कंपनी अगर बोल दे कि बैंकक्रप्ट है अब तो आपको दूसरी जॉब ढूंढने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो हमेशा एक जॉब पे डिपेंड ना रहें। इसीलिए स्किल डेवलप करो। सभी के पास बिजनेस करने के लिए कैपिटल नहीं होता, पर स्किल ऐसी चीज है जो आपको हमेशा काम आएगी। ट्राई टू एक्सप्लोर एंड लर्न एवरीथिंग व्हेन यू आर यंग। देखो ये चीज सोच के देखो, आपने अपने आप से कितनी बार कहा होगा कि नेक्स्ट मंथ से सेव करूंगा, नेक्स्ट सेमेस्टर से सीरियस हो जाऊंगा। ऐसा नेक्स्ट करके आज तक वो नेक्स्ट आता ही नहीं है और आएगा भी नहीं। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है, ये वो टाइम है जो आप दो तरह के लोग बन सकते हो। एक तो हो गया कि हर चीज में रीजन देके वहीं के वहीं रह जाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो ये लूप है उसे तोड़कर बाहर आते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। तो गोल अभी डिसाइड करो और उस गोल पे काम करना अभी से स्टार्ट करो। देखो ये सब ओवरनाइट नहीं होने वाला। अगर आप 1 महीना भी ये फॉलो करेंगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं दिखाई देंगे। 6 महीने तक फॉलो कीजिए और देखिए आपका जो भी गोल है और आपका जो भी डायरेक्शन है और आपका जो भी थिंकिंग की कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट बनो और इन्फॉर्म रहो। जय हिंद।